आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि उसका एक अच्छा पैकेज लगे, वो अच्छी नौकरी करे, वहां पे उसको अच्छे से पैसे मिले, वो अपनी खुद की जरूरतें या फिर अपने माँ बाप की जरूरतें पूरी करे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एमबीए के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर बच्चा चाहता है कि उसको एमबीए करना है, उसको कंप्लीट जानना है कि एमबीए क्या होता है, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे वीडियो में। तो आज मैं आपको क्लियरली बताऊंगा एमबीए के बारे में A to Z, लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। तो अगर मैंने बीबीए का वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं एमबीए क्या होता है। एमबीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है इंडिया में, या फिर आप बोल सकते हो पूरा ग्लोबली में। पहले जान लेते हैं एमबीए क्यों करना चाहिए। एमबीए करने से आपका पहला फायदा ये है कि आप नेटवर्क बिल्ड करते हो, बड़े बड़े लोगों से मिलते हो, उनके बारे में जानते हो, उनकी लाइफस्टाइल को समझते हो, उनकी आदतें, उनकी जरूरतें वो सब समझते हो, वो कैसे दिन में काम करते हैं, उनकी टाइम मैनेजमेंट सब कुछ आप सीखते हो। दूसरी ये कि आप अपना खुद का एक डेवलपमेंट करते हो, एक मैनेजमेंट स्किल डेवलप करते हो, ताकि आप वैसे सोच सको कि हाँ ये ऐसी चीज है, इसका काम ये है। तीसरा नंबर हो गया, आप अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो बड़े पोस्ट में जॉब के लिए, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो सुंदर पिचाई जो है गूगल के सीईओ, उन्होंने भी एमबीए की हुई है। जो बड़े बड़े कंपनीज होती है उनको एमबीए रिक्रूट्स की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये कंपनी कैसे रन करती है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट चौथे नंबर पे आप क्या कर सकते हो, हाई पैकेज ग्रैब कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया, आप खुद की बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी अगर एमबीए करना चाहते हो तो क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी होती है आपकी 50% होनी चाहिए, कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी, डिग्री कर लो, या फिर साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एलिजिबल हो। उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एलिजिबिलिटी है, बहुत बच्चों को पता भी नहीं होता कि आपकी कुछ आईआईएम्स या फिर टॉप कॉलेजेस में आपको 2 साल या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, मतलब वर्क एक्सपीरियंस आपका कोई भी फॉर्म या फिर कंपनी या फिर कहीं पे भी आपका 2 साल का या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 4 सेमेस्टर होता है, तो 2 साल का डिग्री होता है, मतलब 4 से। नेक्स्ट हो गया एडमिशन प्रोसीजर। यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर 2 तरह के होते हैं, एंट्रेंस बेस्ड होता है और डायरेक्ट बेस्ड होता है। एंट्रेंस बेस्ड होता है जो कि टॉप कॉलेजेस आते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस आते हैं, वहां पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। जो कि लोअर लेवल या फिर स्टेट लेवल कॉलेजेस होते हैं, आप स्टेट लेवल एग्जाम दे सकते हो, या फिर डायरेक्ट एडमिशन कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस में भी। तो अभी जान लेते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में। टॉप कॉलेजेस क्या क्या है, पहले तो हम लोग बात जान लेते हैं आईआईएम्स, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडिया में इन टोटल आपका 20 आईआईएम्स है, ठीक है। और 20 आईआईएम्स में आईआईएम अहमदाबाद सबसे बड़ा आईआईएम है, मतलब सबसे रेप्यूटेड। आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम कलकत्ता और आईआईएम बैंगलोर, ये तीनों थोड़े से टॉप के आईआईएम्स हैं। नेक्स्ट हो गया एफएमएस दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आईआईएफटी न्यू दिल्ली, हमारा ये हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा एक्सएलआरआई, हमारा ये जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट आप कर सकते हो एमआईटी यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है ये भी, यहाँ पे आप आईएमआई दिल्ली, वहाँ पे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपको सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट पुणे में जो है, वहाँ पे भी आप कर सकते हो, बहुत बड़ा कॉलेज वो भी है। नेक्स्ट हो गया आप आईआईटी खड़गपुर से भी कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपको डीएमएस आईआईटी दिल्ली से भी कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया आप एनएमआईएमएस में भी आके कर सकते हो, ये बॉम्बे में। तो ये कुछ टॉप 10 कॉलेजेस है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम के बिना तो कॉलेज में एडमिशन मिलने नहीं वाली, क्योंकि टॉप कॉलेजेस में तो आप एंट्रेंस एग्जाम चाहिए। सबसे ऑल इंडिया लेवल का सबसे फेमस एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका कैट का एग्जाम, मतलब कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, ठीक है। तो कैट होता है, फिर नेक्स्ट हो गया जैट होता है, फिर मैट होता है, फिर स्नैप, एक एसएनएपी। नेक्स्ट हो गया आपका एनमैट, फिर जीमैट। ये कुछ मैंने टॉप के एग्जाम्स बता दिए। इसके थ्रू आपके टॉप के कॉलेजेस या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपकी एडमिशन होती है, या फिर 20 स्कूल्स में आपकी एडमिशन होती है। 20 स्कूल्स का मतलब बिजनेस स्कूल्स होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी समझ लेते हैं फीस, क्योंकि लोग बच्चे समझते हैं कि अगर आपको एमबीए करना है तो आप एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे होने चाहिए या फिर बेटी होनी चाहिए। काफी हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि जो बिजनेस स्कूल्स होते हैं या फिर बिजनेस कॉलेजेस, जो भी आईआईएम्स होते हैं, वो बहुत महंगे चार्ज करते हैं फीस। नो डाउट आप उनकी वो फीस आपको वर्थ इट है, क्योंकि जब प्लेसमेंट में आप जो फीस गेन करते हो वो उससे कई गुना ज्यादा होती है। तो फीस बात करें तो जो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, जो कि छोटे मोटे कॉलेजेस होते हैं, उनकी फीस अराउंड 2 से 5 लाख टोटल फीस होती है। नेक्स्ट एक और होती है, अब जब आईआईएम्स में पढ़ते हो या फिर टॉप एफएमएस दिल्ली जो है, वहाँ की टोटल फीस है कुछ 20 से 25 हजार रुपए, डिपेंडिंग ऑफ कौन से स्पेशलाइजेशन करते हो, ठीक है। तो आईआईएम्स में फीस होती है आपकी, आईआईएम अहमदाबाद की फीस है कुछ 24-25 लाख,
दोनों साल का, और IIM बैंगलोर का कुछ वही 20-22 लाख रुपए पर, मतलब दोनों मिला के। तो ये समझ लो कि हाँ आपका फीस बहुत ज्यादा है। ओके, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पेशलाइजेशन के ऊपर। जो स्पेशलाइजेशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर MBA करते हो तो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर स्पेशलाइजेशन करते हो ताकि आप उसी फील्ड में काम कर सको। पहला स्पेशलाइजेशन है हमारा MBA इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में। नेक्स्ट हो गया आप MBA HRM कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट हो गया आप MBA फाइनेंस कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया आप MBA मार्केटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया आप MBA में बिजनेस एनालिटिक्स बन सकते हो कोई बड़े बिजनेस में। नेक्स्ट हो गया आप MBA इन डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट हो गया MBA इन बैंकिंग। नेक्स्ट हो गया MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट हो गया MBA इन बिजनेस मैनेजमेंट। अब ये कुछ 8-10 MBA स्पेशलाइजेशन है, आप इनको चेकआउट कर सकते हो क्योंकि ये मार्केट में अभी डिमांडिंग है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं जो अगर MBA कर लेते हो तो आपकी कौन कौन सी प्रोफाइल्स, जॉब प्रोफाइल्स कहाँ कहाँ होती है। तो कुछ जॉब प्रोफाइल आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज में होती है, कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी कुछ कुछ होती है। कुछ बता देता हूँ कि आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। आपकी सेल्स एग्जीक्यूटिव आप कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट में आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया आप HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हो किसी कंपनी में। आप बिजनेस एनालिटिक्स बन सकते हो, किसी भी बिजनेस का क्या क्या स्टैटिस्टिक्स, कितना ग्रोथ होता है, कितना डिक्लाइन होता है, उसके बारे में आप जान सकते हो। फिर आप एक फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो। नेक्स्ट हो गया आप सेल्स मैनेजर बन सकते हो। नेक्स्ट हो गया आप डेटा एनालिटिक्स मैनेजर बन सकते हो। नेक्स्ट हो गया आप IT एंड सिस्टम मैनेजर बन सकते हो। ओके, तो फाइनल टॉपिक आ जाता है सैलरी। सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप टॉप के 100 बिजनेस कॉलेजेस में आप पढ़ाई करते हो तो वहां पे हो सकता है कि आपकी सैलरी, इनिशियल सैलरी बहुत हाई हो। अगर उतना नहीं है तो नेक्स्ट आप जो थोड़े बहुत लोअर कॉलेजेस हैं वहां पर पढ़ते हो तो आपकी मिनिमम सैलरी आपकी होती है 3 to 5 लाख पर एनम होती है। अगर आप IIMs में पढ़ते हो आपकी एवरेज सैलरी कुछ 10 से 25 लाख रुपए पर एनम होती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप हायर IIMs में पढ़ रहे हो या फिर लोअर IIMs में पढ़ रहे हो। तो ये कुछ रेंज है, ठीक है। तो ये समझ लेना कि हाँ सैलरी जो होती है वो आप पे डिपेंड करती है, आपके कॉलेज पे डिपेंड करती है, ठीक है। कौन सी कंपनी आपको रिक्रूट करती है या फिर आपको प्लेसमेंट देती है वो डिपेंड करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूं क्योंकि आप सबके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन लाना मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है वो आपको देना। अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो करके आप बात कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर देता हूँ। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।